नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र कुमार वरकड़े। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा भूगोल। ठीक, तो भूगोल पढ़ाऊंगा दोस्तों आज मैं आप लोगों को। भूगोल, ठीक है, आज की टॉपिक है हमारा भूगोल। तो मैं आज आप लोगों को सबसे पहले मैं इसकी बेसिक चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, जो आप लोगों को आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें में हम देखेंगे भारत के जो भूगोल के जनक है, भारत का मानचित्र किसने बनाया और इसकी खोज किसने किया। इस तरह से हम इनकी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें देखेंगे दोस्तों। ठीक, तो आज हम इसी में उसके साथ ही साथ दोस्तों ये जो मैप है, नक्शा, ये नक्शा मैं पहले ही बना चुका था। ठीक है, इसके पहले मैं इसमें राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेश के नाम बता चुका हूँ। ठीक, तो वही मैप बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैं दोबारा बनाता तो शायद ही ऐसा नहीं बना पाता, इसलिए मैं इसी मैप के माध्यम से मैं आपको जो जानकारियाँ हैं वह सभी चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्तों। मैप अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह से और भी दोबारा अगर बनाऊं वीडियो तो अच्छे से मैं बनाकर ले आऊँ अब तक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आज हम जैसे कि देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों क्या भूगोल का जो जनक है वह कौन है, इसके बाद इसकी अवस्थिति, इसके बाद फिर मतलब कि हम सभी बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं भूगोल का जनक। तो भूगोल का जनक है दोस्तों हमारा हिकेक्टियस। कौन है? हमारा हिकेक्टियस, भूगोल का जनक हिकेक्टियस। अब रही बात दोस्तों, इसमें भूगोल के व्यवस्थित जनक भी देखेंगे। तो हमारा व्यवस्थित जनक है इरेस्टोस्थनीज। कौन? इरेस्टोस्थनीज। ठीक, इसी तरह से हम देखेंगे कि आधुनिक भूगोल का जनक कौन है, इन सभी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक, तो हम देखते हैं भूगोल का जनक। ठीक, भूगोल का जनक कौन है दोस्तों? तो भूगोल का जनक है हिकेक्टियस। हिकेक्टियस, यह दोस्तों भूगोल का जनक। अब दोस्तों हम देखेंगे भूगोल का जनक है दोस्तों व्यवस्थित भूगोल का जनक। कौन है? इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज। अब देखेंगे दोस्तों हम, तो इसमें हम देखेंगे आधुनिक भूगोल का जनक। ठीक, तो आधुनिक भूगोल का जनक है दोस्तों हमारा आधुनिक भूगोल का जनक, यह है दोस्तों हमारा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक, अब हम देखेंगे दोस्तों ग्लोबल का जनक। तो ग्लोबल का जनक है दोस्तों मार्टिन बेहेम। कौन? मार्टिन बेहेम। ग्लोब का जनक, ग्लोब का जनक कौन है? तो हमारा मार्टिन बेहेम है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा अगला। तो हमारा है दोस्तों विश्व मानचित्र के जनक, जिसने सबसे पहले मानचित्र का जो वर्णन किया था वो है हमारा दोस्तों अनेक्सिमेंडर। कौन है दोस्तों? अनेक्सिमेंडर। ठीक, मानचित्र का जनक, मानचित्र का जनक। अनेक्सिमेंडर।
अब हम देखते हैं दोस्तों, इसी तरह से हमारा अब लगभग खोजकर्ता हो गए जनक, जो जनक थे। अब हम देखेंगे भारत का, जो भारत की खोज किया। तो अब जो दो है दोस्तों, भारत की जो खोज किया वो है हमारा वास्को डी गामा। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की खोज वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, भारत की जो खोज की वास्को डी गामा, इसको दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से भी हम वास्को डी गामा को जानते हैं। तो दोस्तों अब हम साथ ही साथ इस तरह से हमारे जो भूगोल का जनक है हिकेटियस, और व्यवस्थित भूगोल का जनक है दोस्तों एरिस्टोस्थनीज। ठीक, और आधुनिक भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक, एक बार आप भी बोलिएगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ग्लोब का जनक है दोस्तों मार्टिन बेहम, और मानचित्र का जनक है अनेक्सिमेंडर। ठीक है, भारत की खोज की दोस्तों वास्को डी गामा, जिसे हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे भारत की सामान्य जानकारी। ठीक, क्या देखेंगे दोस्तों हम? भारत की सामान्य जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी। ठीक, तो भारत की सामान्य जानकारी में दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे, चलो ब्लैक पेन से ही लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों नाम। ठीक, दूसरे में हम देख लेंगे दोस्तों, दूसरे में हम देख लेंगे अवस्थिति, अवस्थिति। तीसरे नंबर पे हम देख लेंगे दोस्तों जनसंख्या और क्षेत्रफल। तो हम देख लेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। ठीक, अब हम देखेंगे दोस्तों चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारा अक्षांशी और देशांतरी रेखाएं। ठीक, तो चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारा भारत की अक्षांशी, भारत की अक्षांशी व देशांतरी विस्तार। ठीक, इसके हम पूरे विस्तार देखेंगे दोस्तों। अब हम पांचवें नंबर पे देखेंगे। तो पांचवें नंबर में हम देखेंगे दोस्तों, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक, छठवें नंबर पे हम देख लेंगे, छठवें नंबर पे हम देख लेंगे मानक समय रेखा दोस्तों, मानक समय रेखा। सातवें नंबर पे हम अब भारत की सीमा। ठीक है, तो आज हम इतने चीज देखेंगे दोस्तों, 7 चीज। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको व्यवस्थित भूगोल का जनक, आधुनिक ग्लोब का जनक, मानचित्र का जनक, यह सभी जानकारी मैं बता दिया। अब हम देख लेते हैं सामान्य जानकारियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मैं साफ करने वाला हूँ। ठीक, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले इसमें नाम देखेंगे, अवस्थिति, क्षेत्रफल और जनसंख्या देखेंगे, अक्षांशी व देशांतरी विस्तार कैसा हुआ, कहाँ से हुआ, कर्क रेखा देखेंगे, मानक समय रेखा देखेंगे दोस्तों, और भारत की सीमा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, नाम। नाम अब देखेंगे, हम देखेंगे नाम। नाम में हम देखेंगे भारत। तो भारत का नाम, भारत कैसे पड़ा दोस्तों, तो भारत का नाम राजा भरत के नाम पे रखा गया है। ठीक है, भारत का नाम किसके नाम पे रखा गया है, राजा भरत के नाम पे। ठीक, ये हमारा राजा भरत। ठीक, अब दोस्तों यह किसके पुत्र है, तो यह दोस्तों दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। ठीक, यह भी आपको ध्यान रखना है, दुष्यंत और शकुंतला। ठीक है, इसके पुत्र कौन है, राजा भरत, जिसके नाम पे हमारा नाम भारत रखा गया है। ठीक, अब हम देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी जो अवस्थिति है यह देखेंगे, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। जैसे कि हमारा राजा भरत के नाम पे भारत रखा गया है, लेकिन इसके नाम हम और भी देखते हैं। तो हमारा नाम जैसे कि ईरानियों द्वारा रखा गया है और यूनानियों द्वारा। सिर्फ यही दो नाम ऐसे हैं जो हमारे भारत में चल रहे हैं, बाकी नाम और हैं दोस्तों 6-7 इसके अलावा, लेकिन उनको हमारे संविधान ने लागू नहीं किया है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो हमारे संविधान में हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में दोस्तों, ठीक, अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत ही इंडिया है। ठीक, क्या है, भारत क्या है, इंडिया है। ठीक है, संविधान 1 में, मतलब हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि हमारा इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, बाकी हम इसको और किसी नाम से नहीं जानते। ठीक, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ईरानी लोग हैं, ठीक, ईरानियों ने हमें हमारा हिंदुस्तान नाम दिया है। ठीक है, ईरानियों द्वारा नाम दिया गया क्या है, हिंदुस्तान, ईरानी। ठीक, ईरानियों के द्वारा हमारा नाम दिया गया है दोस्तों हिंदुस्तान, इतना याद रखिएगा, हिंदुस्तान। ठीक, लेकिन दोस्तों यहीं पर कुछ यूनानी लोग आए, तो उन यूनानियों ने नाम दिया, जो यूनानी लोग आए उन्होंने नाम दिया दोस्तों इंडिया। ठीक, इंडिया, ये दो नाम दोस्तों दिया गया है, जो हमारे ईरानी के द्वारा हिंदुस्तान और यूनानी के द्वारा दिया गया है, यूनानी के द्वारा दिया गया है दोस्तों इंडिया। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखिएगा। बाकी हमारे संविधान में कहा गया है भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, ना कि हिंदुस्तान। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो अब हम हमारा नेक्स्ट है अवस्थिति। ठीक, तो अब हम अवस्थिति के ऊपर बात करेंगे। तो अवस्थिति में हम देखते हैं दोस्तों, तो जैसे कि हमारा है ये दूसरे नंबर पे अवस्थिति, ये है दोस्तों हमारा ग्लोब। ठीक है, तो यहीं पर मैं बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये है देशांतर रेखा और ये है अक्षांशी रेखा। ठीक है, जो 0 डिग्री पे है। ठीक, तो हम सबसे पहले यहाँ नाम दे देते हैं देशांतर रेखा, और ये है अक्षांशी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ बताया, तो ये है हमारा पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये है हमारा दक्षिण। ठीक, तो अब मैं जो हमारा अवस्थिति है इसमें हमारा जो विस्तार किस तरह से हुआ वह मैं बताता हूँ। इसको पहले साफ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आए।
तो दोस्तों जैसे कि हमारा ये भारत है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं अवस्थिति दोस्तों। तो हमारा अवस्थिति में जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, इसकी मैं जानकारी दे रहा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो हम देखेंगे दोस्तों, तो हमारा जो देशांतर रेखा है वह है दोस्तों हमारा, यहाँ पे बता देता हूँ, इसके बाद यहाँ बताता हूँ। ये हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो यह हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक। और यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे हम देखेंगे गोहर माता, और इधर हम देखेंगे दोस्तों गोहर माता के बाद कीबीथू, ठीक, कीबीथू। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, ये हमारा विस्तार हुआ है, ठीक। इसी तरह से हम देखेंगे गोहर माता से कीबीथू तक। तो यहाँ से गोहर माता है दोस्तों हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है दोस्तों, 25 मिनट तक ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है, ठीक। तो इस तरह से हमारा जो मध्य प्रदेश का विस्तार हुआ है दोस्तों। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा अंडमान निकोबार है यहाँ पे दोस्तों, ठीक, यहीं से हमारा विस्तार हुआ है हमारा जो देशांतरीय रेखा का 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर के हम लद्दाख तक जाएंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे हमारा 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक। उसी तरह से कीबीथू हमारा गुजरात से होते हुए है दोस्तों, ठीक, गुजरात से होते हुए हम यहाँ से जाएंगे, तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे, कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें हम देखेंगे हमारा क्षेत्रफल और जनसंख्या हमारा किस प्रकार से है। तो अब देखते हैं, अब हम देखेंगे दोस्तों क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो हम देखेंगे दोस्तों क्षेत्रफल में, तो हमारे सबसे पहले देखते हैं हमारी भारत की जो क्षेत्रफल है, यह दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है, क्षेत्रफल, हमारे भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन इसमें जो हमारा स्थान है दोस्तों, वह कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, ठीक, कौन सा, 7वां स्थान है, ठीक, जो विश्व का 2.41% है। कितना परसेंट है, 2.41% भाग है, ठीक है, विश्व का दोस्तों, ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और हमारी जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है, ठीक। यह हमारा क्षेत्रफल हो गया दोस्तों, और उसकी जनसंख्या। अब हम बात करेंगे हम कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पे देखते हैं दोस्तों, तो कर्क रेखा की बात करेंगे, तो कर्क रेखा है हमारा गुजरात से होकर मिजोरम तक जाएगी दोस्तों। यह हमें 8 राज्यों को छूते हुए निकलेगी दोस्तों कर्क रेखा, जो है 23 डिग्री पे। कहाँ पे है दोस्तों, 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री से हमारी जो कर्क रेखा गुजरेगी, कर्क रेखा, ठीक, 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरते हुए जाएगी दोस्तों यहाँ तक, ठीक, मिजोरम तक। तो ये है दोस्तों, हम रेखा गुजार देते हैं सबसे पहले। इस तरह से हमारा कर्क रेखा गुजरेगी दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, तो हम ले लेंगे यहाँ से गुजरात, ठीक है, गुजरात। दूसरा है दोस्तों गुजरात के जस्ट
आगे बढ़ेंगे तो हमारा राजस्थान का कुछ भाग मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हम आ जाएंगे राजस्थान। ठीक, राजस्थान के आगे दोस्तों यहाँ से हमारा सीमा खत्म हुई तो हम आ गए कहाँ पे, मध्य प्रदेश पे। तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश से फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हमारा मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़। लेकिन इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हम आगे बढ़े तो हम पहुंच गए झारखंड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5वें नंबर पे झारखंड। झारखंड के बाद हम आ गए दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल। ये हो जाएगा हमारा 6वें नंबर पे पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल से दोस्तों अब हम आगे की ओर जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे त्रिपुरा, जो कि हमारा 7वें नंबर पे है। ठीक है, त्रिपुरा। इसके बाद हम आएंगे दोस्तों 8वें नंबर पे। तो 8वें नंबर पे हमारा मिल जाएगा मिजोरम। ठीक, ये जो मैप है दोस्तों मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये पहले बना चुका था, क्योंकि दोबारा मैं शायद ही इस तरह से बना पाता। ठीक, तो इस तरह से हमारा कर्क रेखा का विस्तार हुआ है दोस्तों, जो कि 23.5 डिग्री पर हमारा कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों मानक समय रेखा 6वें नंबर। दोस्तों मानक समय रेखा यहीं पर आएगी 82.5 डिग्री पे। ठीक है, जो है मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। ठीक, तो ये दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हमारी रेखा मानक रेखा निकलेगी दोस्तों इस तरह से। ठीक, ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम मानक रेखा का, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आ जाएगी दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे आ जाएगी दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है, और चौथे नंबर पे हमारा आ जाएगा छत्तीसगढ़ के नीचे क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा। और 5वें नंबर पे है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक, इस तरह से हमारी जो मानक समय रेखा है दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो 82.5 डिग्री पर बनता है। और हमारी जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पर है दोस्तों। इस तरह से हम मानक रेखा, कर्क रेखा देख लिए दोस्तों। क्योंकि समय का अभाव के कारण मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जहां समझ ना आए पूछिएगा जरूर, ताकि मैं उसके लिए मैं कुछ अच्छा प्रयास कर सकूं और आप तक अच्छे से अच्छे जानकारी मैं लेकर आ सकूं। ठीक है, तो मैं एक ही वीडियो में बहुत ही कम समय में ज़्यादा जानकारी देना चाह रहा हूं दोस्तों। ठीक, रही बात दोस्तों अब हमारा भारत की सीमा बची है दोस्तों, इसके बारे में भी हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 8 राज्य और 5 राज्य। ठीक, 8 राज्य हमारा कर्क रेखा से है और मानक समय रेखा से 5 राज्य। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत की सीमा। तो हम सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखेंगे
भारत की सीमा। ठीक है, तो भारत की सीमा हम देखेंगे, हमारा 7वें नंबर पे है। ठीक, भारत की सीमा, भारत की सीमा जो अन्य देशों को छूती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो हम देखेंगे भारत की सीमा में, तो हम सीमा भारत के अंदर देखेंगे दोस्तों। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, जली सीमा। ठीक है, नंबर 1 पे हम देखेंगे जली सीमा, जली सीमा। तो जली सीमा का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो जली सीमा का क्षेत्रफल है 6100 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 6100 किलोमीटर। मैं एक एक जानकारी दूंगा दोस्तों कि कितना कितना क्या क्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम देखेंगे दोस्तों स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा है दोस्तों हमारा कितना, तो स्थलीय सीमा आ जाएगा हमारा 15200 किलोमीटर। इस तरह से याद कीजिएगा, 15200 किलोमीटर। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ द्वीपीय सीमा भी है तीसरे नंबर पे। ठीक, कुछ चीजें छूटी है दोस्तों, वो अभी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अवस्थिति से संबंधित है और क्षेत्रफल से संबंधित है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा दोस्तों द्वीपीय सीमा। ठीक है, तो द्वीपीय सीमा आ जाएगी दोस्तों हमारा 1416.6 किलोमीटर। ठीक है, 1416.6 किलोमीटर। ठीक, अब इस तरह से हमारा जलीय सीमा है दोस्तों, स्थलीय सीमा और द्वीपीय सीमा। जलीय सीमा एक बार मेरे साथ बोलिए, 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा है 15200 किलोमीटर और द्वीपीय सीमा है दोस्तों 1416.6 किलोमीटर। ठीक, अब हम देखेंगे दोस्तों, तो इसमें टोटल हम देखेंगे दोस्तों, तो इधर हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर, तो ये सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट लगा हुआ है। अब देखते हैं, तो यहाँ से 61, अब यहाँ से हम देखेंगे, हाँ यहाँ से ये हो गया 4 और 2 6 और 1 हमारा हो गया कितना 7, 5 और 6 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1 और 1 2। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों हमारा 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, 22,716.6 किलोमीटर हमारा टोटल सीमा है दोस्तों, जिसमें से हम जलीय सीमा भी देखें, स्थलीय सीमा भी देखें और द्वीपीय सीमा, इन तीनों मिलकर के इन टोटल हुआ 22,716.6 किलोमीटर। ठीक, अब हम देखेंगे दोस्तों इसमें जो जलीय सीमा है और स्थलीय सीमा है वो कौन कौन से हैं और किस तरह से। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों स्थलीय सीमा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब हम देखेंगे जलीय सीमा। जलीय सीमा, तो जलीय सीमा है दोस्तों हमारा 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों जलीय सीमा में, तो हम जलीय सीमा देखेंगे दोस्तों, तो ये हमारा जल है। ठीक, तो हम सबसे पहला हमारा जलीय सीमा है दोस्तों गुजरात, दूसरे नंबर पे है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है दोस्तों हमारा गोवा, चौथे नंबर पे है दोस्तों हमारा कर्नाटक, पांचवें नंबर पे है दोस्तों हमारा केरल और छठवें नंबर पे है दोस्तों साइड में तमिलनाडु। ठीक,
और हमारा 7वें नंबर पे है दोस्तों आंध्र प्रदेश। 8वें नंबर पे है दोस्तों हमारा उड़ीसा। और 9वें नंबर पे है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कैसे हैं, जलीय सीमा है, जो जलों के किनारे हैं। ठीक है, 9 राज्य। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तो पहला बनेगा सबसे ज्यादा जलीय सीमा लगने वाली कौन सी राज्य है, तो यहाँ पे आ जाएगा गुजरात। ठीक है, सबसे ज्यादा जलीय सीमा गुजरात। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है दोस्तों सबसे कम, ये है हमारा सबसे कम जलीय सीमा गोवा। ठीक है, इस तरह से 9 राज्य हम देखें दोस्तों। 28 राज्यों में मैं सभी राज्यों का एक एक बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम अभी 9 राज्य देखे जलीय सीमा। अब हम देखेंगे दोस्तों स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा कौन कौन से हैं दोस्तों, तो स्थलीय सीमा के अंतर्गत हम देखेंगे 7 राज्य। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा में बताया था दोस्तों कितना, 1500 किलोमीटर। ठीक है, 1500 किलोमीटर हमारा क्या है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। तो अब हम देखेंगे, तो इसमें स्थलीय सीमा जो भारत के अन्य देशों को छूने वाली रेखा सीमा है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको हम याद किस तरह से रखेंगे, तो यह ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक रहेगा दोस्तों हमारा बचपन में बीए, लेकिन यहाँ तो हम अभी बीए पास कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, लेकिन यहाँ पे बचपन की बात हो रही है, बचपन में बीए। तो हम देखेंगे बचपन से बा चा पा ना में से मां लिख देंगे दोस्तों, बी ए ये हो गया दोस्तों हमारा बचपन में बी ए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखते हैं हमारा इसमें से कौन कौन से नाम बाहर निकल के आएंगे। तो बाद से हो जाएगा दोस्तों हमारा बांग्लादेश। ठीक, दूसरे नंबर पे हो जाएगा दोस्तों हमारा चीन। 5वें नंबर पे आ जाएगा दोस्तों हमारा पाकिस्तान। ठीक है, चौथे नंबर पे हो जाएगा दोस्तों हमारा नेपाल। और 1 2 3 4 5वें नंबर पे है हमारा मां से हो जाएगा दोस्तों म्यांमार। अब बी से हो जाएगा दोस्तों हमारा भूटान। और आ से हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान। तो इस तरह से हमारा बचपन में बीए हो गया दोस्तों, लेकिन हम अभी बीए पास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं, इनकी सीमा भी देखेंगे दोस्तों। अब ये देखें तो इसकी सीमा भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे बांग्लादेश, जिसकी है कितना 4096, सबसे ज्यादा हो गया दोस्तों। अब सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम में आ जाएगा हमारा अफगानिस्तान, जो 106 है दोस्तों। ठीक, अब रही बात दोस्तों चीन की। तो चीन का है हमारा
3488। कितना है दोस्तों? 3488। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का हो जाएगा हमारा 3323। पाकिस्तान का हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना? 3323 किलोमीटर। नेपाल का हो जाएगा दोस्तों हमारा 1751। ठीक है, ये हो गया हमारा 1751। अब रही बात दोस्तों हमारा म्यांमार का हो जाएगा 1643। तो इसको हम लिख देंगे 1643। ठीक है, अब 1643 के बाद हम आते हैं दोस्तों भूटान। तो भूटान का हो जाएगा हमारा 699। ठीक है, इस तरह से हम स्थलीय सीमा देख लिए दोस्तों। एक बार हम साथ में मिलकर देख लेते हैं। बांग्लादेश का है 4096, चीन का है 3488, पाकिस्तान का है 3323, नेपाल का है 1751, म्यांमार का है 1643 और भूटान का है 699 और अफगानिस्तान का है 106। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछे दोस्तों तो 4096 बोलना बांग्लादेश और सबसे कम बोले तो 106 अफगानिस्तान। ठीक है, इस तरह से हम देखें दोस्तों। तो अब हम देख लिए क्या? जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। ठीक है, तो हमारा जैसे कि मैं अभी बता रहा था, तो हम अभी देखें क्या? देश जो 7 देश हैं जो हमारे राज्यों को सूची है, लेकिन जिसमें से हमारे पास कितने टोटल राज्य हैं दोस्तों? 16 राज्य हैं। ठीक है, 16 राज्य हैं जो स्थलीय हैं, लेकिन जिसमें से 16 में से हम 7 देखें क्या जो दूसरे देशों को छूती है और 9 राज्य हम देखें जो स्थलीय हैं। लेकिन यहाँ पे हम दोस्तों और जो राज्य हैं जो हमारे यहाँ स्थलीय राज्य हैं, इस तरह से कुल मिला के 16 राज्य हुए दोस्तों। ठीक है, तो जिसमें से 16 राज्य हम देख चुके। अब इनमें से कुल 5 राज्य ऐसे आएंगे दोस्तों जो भू आवेशित होंगे। ठीक है, क्या होंगे? भू आवेशित, जो न किसी को छुएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 16 राज्य दोस्तों किस तरह से हुए हैं। तो इस तरह से बाहर जो आए हैं, जो बाहर दूसरे देशों को छूते हैं और खुद स्थलीय हैं, इस तरह से मिला के 16 राज्य और इधर के जलीय सीमा को मिलाकर 16 हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो किसी को नहीं छूते दोस्तों, मतलब कि किसी दूसरे बाहर के देशों को नहीं छूते, ना ही किसी जल को छूते हैं। ठीक, तो वो है हमारा दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे हरियाणा। ठीक है, हमारा हरियाणा है भू आवेशित राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों पहला में हरियाणा, देख लो बीच पे है। इसके बाद दोस्तों हरियाणा के नीचे आएंगे हम, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे दोस्तों। तो हम तीसरे नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या? छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पे आएंगे दोस्तों हम, तो छत्तीसगढ़ की साइड में हमारा झारखंड। ठीक है, झारखंड। और हमारा आ जाएगा 5वें नंबर पे दोस्तों इधर से तेलंगाना। इस तरह से हमारे 5 राज्य हैं दोस्तों जो किसी अन्य जलीय सीमा को नहीं छूते और ना ही किसी दूसरे देश को छूते हैं। ठीक है, जो दूसरे देश को छूने वाली सीमा है वो 7 है और जो 9 जलीय सीमा है वो यहाँ पे है दोस्तों, उसको मैं पहले ही बता चुका। अब हम देखेंगे जैसे कि हमारा जो छूटा था दोस्तों, तो मैं जो बता रहा था, तो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि मैं बता रहा था अवस्थी में। ठीक है, तो अवस्थी का मैं बताया था दोस्तों इस तरह से। ठीक, जो यहाँ पे मैं बताया था आपको कि बीथू। ठीक है, की बीथू। यहाँ पे मैं बताया था इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट,
और यहाँ पे बताया था दोस्तों गोहर माता, गोहर माता, ठीक है। तो इसमें मैं जो क्षेत्रफल बता रहा था दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कॉल की जो लंबाई है तो वो है दोस्तों हमारा 3 2 1 4 32 14, ठीक। लेकिन हम याद कैसे रखेंगे, 3 2 1 4, ठीक है, इस तरह से हम याद रखेंगे। लेकिन गोहर माता से कीवीथू तक इसकी दूरी है दोस्तों 29 33, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 29 33 किलोमीटर, ठीक, जो मैं आपको पहले ही बताया था दोस्तों इतने बीच में, लेकिन मैं इस चीज पे नहीं जा पाया था, ठीक। तो हम इंदिरा पॉइंट, इसका नाम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से है, तो इसमें इसको किस किस नाम से जाना जाता है ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अधिकांश लोग इंदिरा पॉइंट का नाम से जानते हैं, और दूसरा है पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसको और भी अदर नामों से जाना जाता है, वह है दोस्तों हमारा पहला देखना ला ही चिग, ला ही चिग, या फिर पार्सन पार्सन पॉइंट, ठीक, इस नाम से जाना जाता है दोस्तों, लाहिचिग या पार्सन पॉइंट। तो दोस्तों लगभग हमारा एक ही वीडियो में आधा से ज़्यादा हमारा जो भारत की विस्तार है यह हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हों तो मैं अन्य वीडियो में आपको वो सभी जानकारी दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश किया, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का मैं बहुत प्रयास किया, और दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रयास में आप लोगों को इतना अच्छा प्यारा भारत का मैप लेकर आया दोस्तों, ठीक, जो शायद ही मैं अब दोबारा ना बना पाऊँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जितने भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों को मैं मैप के माध्यम से बता सकूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए दोस्तों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।